हेलो फ्रेंड्स, पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ तो उसके खाने पीने का वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, क्या हमने क्या क्या खाया और कहाँ कहाँ हम लोग खाना खाने गए। ये है उदयपुर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इस बार का जो मैंने वीडियो डाला है उसमें मैंने दिखाया है कि यहाँ के लोकल जनता कहाँ कहाँ खाने जाती है और कहाँ कहाँ हैंग आउट करते हैं अपने हॉलीडेज़ या इवनिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट हमारा मोस्टली रिजॉर्ट में ही रहता था क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में। तो उसमें होते थे 2 प्रकार के कैन जूस, 2 नेचुरल जूस और ये कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड्स अलग अलग तरह की, 2-3 तरह की हर बार ब्रेड्स रखी होती थी और ये स्प्राउट्स भी रोज़ाना होते थे इसमें, नमकीन। बस जो मेन कोर्स में ब्रेकफास्ट में रहता है वो अलग अलग रहता था, कभी नूडल्स, कभी फ्राइड राइस और साउथ इंडियन में इडली, डोसा, वड़ा और उत्पम। और ये कॉर्न्स और पोहा या फिर जवे या उत्पम, ये चारों चीज़ें अलग अलग रहती थी रोज़ाना। तो पहले दिन जो हमने लंच किया था उसमें हम लोगों ने होटल में ही किया था और मंगवाया था ये कॉर्न सूप और इसके साथ मैंने मंगवाई थी सुशी और हस्बैंड ने नॉर्थ इंडियन फूड मंगवाया था, दाल और रोटी। और ये है हमारा शाम का पास्ता जो हमने शाम को होटल में ही किया था। उसके बाद में हम लोग बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे जो रानी फूड कोर्ट है वहाँ पे जाके हमने पी चाय और ये जो कॉर्न खाया था वो खाया था हमने चौपाटी पे। यहाँ का जो रानी फूड कोर्ट और चौपाटी है वहाँ पे बहुत लोग आते हैं और रोज़ ही आते हैं। वहाँ पे आप किसी भी टाइम चले जाइए, वहाँ आपको हमेशा भीड़ ही मिलेगी। शायद वहाँ का लोकल एरिया बिल्कुल यही है कि वहाँ पे जो लोग आते हैं लोकल के वो सारे चौपाटी और रानी फूड कोर्ट पर ही जाते हैं और ज़्यादा दूर भी नहीं है दोनों। रानी फूड कोर्ट फतेह सागर झील के पास है और चौपाटी है ये पिचोला झील के पास। पहले दिन तो हम लोग जो थोड़ा बहुत घूम के आए थे उसके बाद में होटल में आके थोड़ा ड्रिंक वगैरह किया, अपना मॉकटेल लिया और पापड़ वगैरह लिया और उसके बाद में रात का डिनर भी हमने होटल में ही किया था। ये है रानी फूड कोर्ट जिसके बारे में मैंने बात करी थी। ये हमारे होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसको देख के ऐसा लगता था कि यहाँ पे हम जब भी आए, मॉर्निंग में आए या फिर इवनिंग में आए, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों की, जैसे जो कॉलेज वाले होते हैं या स्कूल वाले बच्चे, सबकी भीड़ रहती थी। और शाम के टाइम तो यहाँ पे बिल्कुल सीट ही नहीं मिलती थी। ये हम लोग पीते थे रोज़ाना यहाँ पे आके कोल्ड कॉफ़ी और मॉकटेल और कुछ खाने को ऑर्डर कर देते थे जो भी हमें लंच में करना होता था। उसके अगले दिन हम लोगों ने होटल में रात को जब डिनर करने आए तो वहाँ भी बुफ़े था। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर या लंच में से एक चीज़ इंक्लूड थी। तो हम लोगों ने डिनर अपना रात को होटल में ही किया था नेक्स्ट डे। तो वहाँ पे भी दाल फ्राई, चावल और ये टमाटर सेव जो एक राजस्थानी डिश ही है, और पालक कॉर्न, ये सारा जो थोड़ा बहुत इसमें राजस्थानी टच था और थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडियन का पूरा फ्लेवर था। तो इन लोगों का खाना भी वही नॉर्मल था, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था और टेस्ट भी अच्छा था। इन्होंने डेजर्ट में हमें दे रखा था आइसक्रीम और ये ब्राउनी। उसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग जब नेक्स्ट डे के लिए निकले तो नेक्स्ट डे भी हमारा ब्रेकफास्ट जो था वो था वहीं अपना रिज़ॉर्ट में ही। और रिज़ॉर्ट में मैंने आपको बताया सेम चीज़ें रहती थी, बस थोड़ा सा पोहे या कुछ उसमें अलग हो जाता था। तो उसके बाद में जब हम लोग गए थे श्रीनाथ जी, वहाँ पे हमें ये नमकीन की शॉप काफ़ी सारी दिखी। उसमें भी हमने थोड़ी सी नमकीन वहाँ से ली थी और हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाई थी थाली। मैंने ली थी एक गुजराती थाली और हस्बैंड ने दाल और रोटी मंगवाई थी। ये है मेरी वो गुजराती थाली जिसमें है रोटी, पापड़, दाल सूखी, भिंडी, पनीर की सब्ज़ी, 2 तरह की दाल, चावल और सलाद और एक
इसमें ढोकला का पीस भी रखा हुआ था। तो ये थाली थी बहुत ही टेस्टी। और ये है वो नमकीन जो हमने बाहर से ख़रीदी थी। ये है खट्टा मीठा मिक्सचर। वैसे तो दिल्ली में भी मिल जाता है, इसलिए हम लोगों ने परचेज़ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा ही किया था टेस्ट करने के लिए। था बहुत अच्छा। और उसके बाद में रात को भी डिनर हमने होटल में ही किया था, और उसमें था कटलेट और चिली पनीर और पास्ता। ये था स्टार्टर में। मेन कोर्स में था दाल मखनी, शाही पनीर और लौकी की सब्ज़ी रखी हुई थी, मिक्स सब्ज़ी रखी हुई थी, रायता था। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद जब हमने अपनी प्लेट लगाई तो उसमें मैंने देखिए क्या क्या लिया। सूप में था कॉर्न सूप, रोटी, सलाद, रायता मिक्स और कटलेट, चावल, दाल मखनी और तोरई की सब्ज़ी। तोरई या लौकी पता नहीं चला। उसके अगले दिन मैंने आपको बताया था हम उबेश्वर महादेव गए थे मंदिर, लेकिन बीच में रास्ते में बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, इसलिए बीच रास्ते से ही हमें वापस आना पड़ा। हम आगे जा ही नहीं पाए। देखिए कितने बड़े बड़े और कितने ज़्यादा ओले पड़ रहे हैं। हम जिस चाय की दुकान पे रुके थे वहीं पे ही हमने 3 घंटे ऐसे खड़े खड़े बिता दिए। जब होटल पहुँचे करीब 4:30 बज चुके थे, और आते ही हमने ऑर्डर करा अपने लिए ये सैंडविच। ये है वेजिटेबल और आलू के 2 सैंडविच। तो जब हम लोग आए थे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हमने चाय ऑर्डर करी, सैंडविच ऑर्डर किया। दिन में खाना खाया नहीं था, और ये सैंडविच करने के बाद हमने रात को किया कैंडल लाइट डिनर। ये कैंडल लाइट डिनर शौर्यगढ़ रिजॉर्ट वालों ने ही हमें ऑर्गेनाइज़ करके दिया था। इसका कोई चार्ज नहीं लिया था। हमने बस उनसे बोल दिया था कि हमें एक दिन कैंडल लाइट डिनर करना है, तो उन्होंने ये टेबल और खाना और सब कुछ उन्होंने ही अरेंज करके दिया था। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, गाने चल रहे थे और कैंडल जल रही थी। बहुत ही अच्छा और सुकून भरा सा लग रहा था ये डिनर। तो इसमें हमारे खाने में था अकबरी पनीर, दाल, मिक्स वेज और रोटी। अकबरी पनीर का तो वीडियो ले लिया था मैंने, लेकिन बाकी किसी का नहीं ले पाई क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। कैमरा रख के सीधे खाने पे टूट पड़े। इसके अगले दिन हमें करना था चेकआउट, और हम दिन में खाना खाने पहुँचे खंबागढ़ी रेस्टोरेंट। चेकआउट करने के लिए हमने जो गाड़ी हायर करी थी एयरपोर्ट के लिए, उसी ने हमें वो 2 जगह दिखाई थी जो म्यूज़ियम वगैरह था, और ये रेस्टोरेंट भी उसी ने बताया था। ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही टेस्टी है, एटमॉस्फेयर वो भी बहुत अच्छा है। पहले हमने जब रात को सोचा था कि यहीं आने का सोचा था कि हम यहाँ पे आके कैंडल लाइट करेंगे, बट बारिश की वजह से हम लोग होटल से निकल ही नहीं पाए, और हम लोगों ने होटल में ही कैंडल लाइट डिनर अरेंज करवा लिया था। और उसके बाद में जब हम यहाँ आए दिन में, तो देखा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सच में रात में आने लायक ही है। यहाँ पे कैंडल्स जलती रहती हैं, म्यूज़िक बजता है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। तो चलिए आगे चल के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सामने लेक है, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। यहाँ हम लोगों ने खाना खाया, और खाने में जो हमने ऑर्डर किया, तो सबसे पहले मैंने अपना मॉकटेल ऑर्डर किया, जो मैं हमेशा यहाँ उदयपुर आई हूँ तब से पी ही रही हूँ। कभी रानी फूड कोर्ट पे, कभी चौपाटी पे, और कभी अपने होटल में, और अब यहाँ भी मैंने सबसे पहले जो ऑर्डर किया वो मॉकटेल ही ऑर्डर किया। और हस्बैंड ने कोल्ड कॉफ़ी जब पी ली, तो हमने लंच जो ऑर्डर किया वो था दाल बाटी चूरमा मेरा था, और हस्बैंड का था बिरयानी। दाल बाटी चूरमा इतना ज़्यादा था, सिर्फ हमने 1 प्लेट मंगाया था। 625 रुपये का दाल बाटी चूरमा था। तो हम लोगों को जो चूरमा था वो तो पूरा हमने पैक करवा लिया, बाटी भी पूरी पैक करवाई, और इस तरह से उदयपुर को विदा करते हुए निकल लिए हम अपनी शहर दिल्ली की ओर। उदयपुर के तीनों व्लॉग ज़रूर देखिएगा। देखने में अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।